हाय हेलो एवरीवन, हाय विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। आज का टॉपिक आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जेई मेंस आने वाला है, आप सबको पता है। हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं सब लोग मिल करके कि जेई मेंस की स्थिति क्या है, क्लियर नहीं हो पा रही है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि यार हर परिस्थिति के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इसी थ्योरी पर हमें काम करना है बस। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास 90 दिन है बस, और हम इस 90 दिन की तैयारी शुरू कर दें बस। ठीक है, 90 डेज हम ये मान कर चले अपनी लाइफ में कि हमारे को एग्ज़ाम देना है बस। अब चाहे वो डेट्स आए चाहे ना आए, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, कि सर जेईई मेंस होगा कि जनवरी में या नहीं होगा, ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। ठीक है, और आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है वो साइट्स पे भी अभी भी बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा नेगेटिव आ रहा है। आप देखेंगे तो कई साइट्स तो लिख भी दिया है। ठीक है, तो इस स्टेट में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर सजेशन आप सभी एस्पिरेंट्स को ये है कि आपको इस स्टेप पर जो सजेशन है मेरा वो क्या है। इस स्टेप पर जो आपका सजेशन है मेरा वो ये है कि आपको 90 डेज स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि 90 डेज की जो स्ट्रेटजी है वो इसलिए फॉलो करनी पड़ेगी कि आप 90 दिन के बाद अगर जेईई मेंस कभी भी हो तो आप हमेशा तैयार रहें। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको तैयार करके रखनी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं वो हम देखते हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम क्या करें। सर 90 डेज में स्ट्रेटजी क्या रखें। हर एक आदमी सेम स्ट्रेटजी बताता है, हमें समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इस 90 डेज की स्ट्रेटजी के अंदर आपको कुछ फॉलो नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातें फॉलो करनी है। और मेरी बातों में भी एक बात इंपॉर्टेंट है जो फॉलो करनी है, वो ये कि आपका जज्बा कम नहीं होना चाहिए, आपका जुनून कम नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है ये आपको पता है कि आपको जेईई मेंस के लिए क्रैक करना है इन 90 दिनों में। दैट्स इट। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 90 डेज में। तो जो 90 डेज जो स्ट्रेटजी है वो आपका सिलेबस के लिए होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। 3 पार्ट्स में आपको अपनी थ्योरी को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला काम आपका होगा एनसीईआरटी। भाई लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है, क्योंकि जेईई मेंस एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। दैट्स इट। अब एनसीईआरटी के भी वो टॉपिक सेग्रीगेट करने हैं जो लर्निंग वाले हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, लर्निंग। जो आपको लर्निंग वाले हैं वो टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पहले फर्स्ट राउंड में आप स्टार्ट कर दो। जो लर्न कर सकते हो आपके पास लर्न, अगर दो तरह से, अगर आपकी कोचिंग में अभी चल रहा है तो पहली प्रायोरिटी कोचिंग वाले को दो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप वन शॉट्स देख रहे हैं या आपने ठान लिया कि मैं तो कोचिंग बंद कर दिया, अब अपना प्लान खुद बना रहा हूँ, तो लर्न करने वाले टॉपिक्स पर आप फोकस करना शुरू कर सकते हैं। क्या वाला जल्दी बताओ? हाँ, आप लर्न करने वाले टॉपिक्स पर शुरू कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी को इस तरह से प्लान करें कि आपके पास मैक्सिमम चैप्टर्स वो हों जो आपके लर्न करने वाले हों, टिप्स पे हों, और ये अश्योर कर दें कि अगर एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना पहले या 15 दिन पहले भी अगर मैं पढ़कर जाऊंगा तो वो चैप्टर मेरे आसान हो जाएंगे। तो 90 डेज स्ट्रेटजी हमेशा इस बात पर फोकस कराती है कि आपको एनसीईआरटी पर अच्छे से ध्यान देना है, शॉर्ट नोट जो आपने बनाए थे उन पर ध्यान देना है। ठीक है, PYQs, देखो कोई भी स्ट्रेटजी कभी भी आएगी ना भाई, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी टीचर कहीं पे भी कुछ भी बोल रहा हो, ये हमेशा आएगा। इसलिए ये मत सोचना कि हर सेशन में ये PYQs कहाँ से आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, हाँ, ये हमेशा ही आएगा, इसको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके तो क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। तो 90 डेज़ की स्ट्रेटजी में आपको ये फॉलो करना है कि एक पेपर आप लगभग 1 वीक में, हाँ, एक वीक जो हो उसमें एक पेपर की स्ट्रेटजी आपको रखनी है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, 2 तरह से बच्चे करते हैं ये जो PYQs अटेम्प्ट करते हैं ना 90 डेज की स्ट्रेटजी में, वो 2 तरह से करते हैं, या तो वो चैप्टर वाइज करते हैं या वो पूरा पेपर करते हैं। अब मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि जबकि हमारा सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है, तो हमारा अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो फिर हम कौन से PYQs मार्केट से खरीदें। एक्चुअली PYQs करने का भी एक तरीका होता है। हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम लोग करते हैं कि पेपर खरीद लाते हैं 32 साल के और एक पेपर डेली का 3 घंटा बैठ के लगाते हैं, जबकि हमारा सिलेबस अभी हुआ है 50%। तो वो तो यूजलेस हो गया ना, क्योंकि आपको अपनी असलियत तो पता ही नहीं चली उसमें। तो ऐसा ना करें। तो पहले तो PYQs अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी क्या है वो मैंने बता दी आपको।
PYQs अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रेटजी है कि चैप्टर वाइज करें, क्योंकि अभी आपका कोचिंग में चल रहा है। तो चैप्टर वाइज अगर आप करते हैं तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। तो इससे आपको क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया, लाइक आपने क्या कर लिया, आपने एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, तो अब आपका काम क्या होना चाहिए कि एस ब्लॉक के PYQs को खत्म कर लो। दैट इज कॉल्ड 90 डेज स्ट्रेटजी। एस ब्लॉक उठाया, छोटा चैप्टर था, 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ, आपने उसके PYQs के खत्म। ये आपकी 90 डेज स्ट्रेटजी में एक चैप्टर कंप्लीट। आपने उठाया हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, उसमें आपने किया 2 लेक्चर में खत्म, आपने PYQs किए खत्म फटाफट से। आपने उठाया आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फटाफट रीडिंग किया और खत्म। आपने उठाया उसके बाद आपके कोऑर्डिनेशन, ठीक है, 4-5 घंटे में खत्म, उसके बाद PYQs आपका। तो इस तरह से आपको अपनी PYQ स्ट्रेटजी को फॉलो कराना है, आप समझ रहे। तो वो जो PYQ स्ट्रेटजीज होगी वही 90 डेज स्ट्रेटजी आपको बनानी है, और वो है टॉपिक वाइज। हाँ, क्या बोला मैंने, टॉपिक वाइज आपको 90 डेज की स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। पेपर वाइज अभी नहीं करना। अब आप सोचेंगे कि सर पेपर वाइज कब करें। अब देखो, जब आपका जेईई मेन आए, मान लो आपका कभी भी आने वाला, उससे बिफोर 1 मंथ या आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, ये हमेशा याद रखना। अगर आप पेपर वाइज करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स होने के बाद करें। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपको वही टाइम लिमिट में करना है। किस में करना है, हाँ, टाइम लिमिट में। किस में, टाइम लिमिट में, सेम स्लॉट में, 9 से 12 या 2 से 5, इसी स्लॉट में आपको फॉलो करना है। क्या बोला जल्दी बताओ, टाइम लिमिट में आपको करना है। क्या बोला, टाइम लिमिट में करना है, टेस्ट पेपर की तरह करना है, 3 घंटे लगा के करना है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो 90 डेज स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो एनसीईआरटी रीडिंग होगी, थ्योरी, लर्न करने वाले टॉपिक्स हो गए जो आप अभी पढ़ रहे हैं, और जो लर्न करने हैं जिस पे आपको पता है कि मुझे लर्न करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो पहले कर लें, संडे टू संडे निपटा लें। और तीसरा PYQs अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। देखो, सबसे बड़ी गलती हम, फिर से बोल रहा हूँ, वह करते हैं, हम सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। भाई क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, हमें सिलेक्शन चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। हाँ, क्या बोल दिया मैंने, बताओ, सेटिस्फेक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। और एक बात बता दें, जब भी कोई स्ट्रेटजी बताते हैं ना, तो एक ही बात हमेशा याद रखना, क्या, कि कोई नहीं है टक्कर में। समझ गए बात को, अपने आप को ऐसा फील कराओ, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो किसी चक्कर में, बस सीधा अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपने आप को एकदम सुरमा मान लो। बोलो अपने आप से कि हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो, मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। क्या करेंगे, कि मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। तो टाइम लिमिट में आप करेंगे, और यहां पढ़ते समय बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। 90 डेज स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा बच्चे इसको मिस कर देते हैं, ये आप अवॉइड कर जाते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ है, अपनी फिजिकल हेल्थ है, इसको आप कंसिडर नहीं करते अपनी 90 डेज स्ट्रेटजी में। तो आपको मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आज मेरे से एक बच्चे का बात हुई और वो बोल रहा है कि सर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे थे जो यही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि सर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, हम दिमाग नहीं लगा पा रहे, स्ट्रेट। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, उस बायोलॉजिकल में मेंटल हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और फिजिकल हेल्थ पर। और दोनों ही हेल्थ का कॉमन पॉइंट बताता हूं, वो है स्लीपिंग। चाहे आप मेंटल हेल्थ की बात करो, चाहे आप फिजिकल हेल्थ की बात करो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप शायद अवॉइड करें, शायद आपको समझ में नहीं आए या आपको यूजलेस लगे। लेकिन मैं दोस्तों बताता हूँ, एक बड़ी इमारत जब खड़ी होती है ना, तो उसके पीछे नीचे जो है ना फाउंडेशन मजबूत होती है, और वो फाउंडेशन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सब उसके इंटीरियर पर देखते हैं, उसके आर्किटेक्ट पे देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन उस सेक्रीफाइस को नहीं देखते हैं जो उस बिल्डिंग के बनने में हुआ, और वो है उसका फाउंडेशन। दोस्तों, ये स्लीपिंग जो है ना, ये है फाउंडेशन। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तभी वो 90 डेज़ की स्टडी आप फॉलो कर पाएंगे, या जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप फॉलो कर पाएंगे। जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं वो आप बना पाएंगे। तो 90 डेज स्ट्रेटजी में ये नहीं होना चाहिए कि 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में
6 से 7 घंटे की नींद मिनिमम आपको लेनी है, ऐसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए। भाड़ में गई पढ़ाई अगर आप 7 घंटे 6 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से आपकी स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी नींद पूरी लेनी है 6 से 7 घंटे किसी भी कीमत पर। 6 से 7 घंटे अगर आप लेते हैं तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? 6 से 7 घंटे। तो एनी हाउ आपको अपना स्लीपिंग साइकिल इंप्रूव करना है। अगर आपने स्लीपिंग साइकिल इंप्रूव कर लिया और आपने अपनी प्रॉपर स्लीपिंग करी तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होगी, और आप 90 डेज स्ट्रेटजी जो मैंने बताया उसे फॉलो करेंगे, टेस्ट पेपर की तरह काम करेंगे, PYQ सिस्टमेटिक लगाएंगे, आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका PYQs लगाएंगे, पूरे सिलेबस के PYQs नहीं लगाएंगे, 3 घंटे का स्लॉट नहीं लेंगे। 3 घंटे का स्लॉट हम जब एग्ज़ाम सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लेंगे। क्लियर? तो ये सारी जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इन्हें अवॉइड कर देते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट और सजेशन ये रहेगा कि आप इनको अवॉइड या मत किया करो, इनको फॉलो करो। देखो सोएंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना अभी एक बच्चा है मेरे पास, बोलता फोकस ही नहीं हो रहा। अब बोले क्या फोकस नहीं हो रहा है, क्या कर रहा हो तुम? अब बोला सर नींद बहुत आता है। अबे हम बोले नींद बहुत आता है तो भाई नींद बहुत आने के पीछे लॉजिक है कि आप टारगेट नहीं कर रहे हो। एक बच्चा आगे बोलता है सर इसको नींद बहुत आता है, मुझे तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। दोनों ही केस में गलत हो गया ना, बहुत ज़्यादा सोचने वाला भी गलत, बहुत सोने वाला भी गलत। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 90 डेज स्ट्रेटजी का। तो आई होप आपको स्ट्रेटजीज पसंद आई होगी और आप इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। देखो चैनल के सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे हम आपके लिए उतना ज़्यादा सरप्राइज लेकर आएंगे। ठीक है, पक्का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।